एक समय में संपूर्ण बड़वा विधानसभा में भाजपा का बुलंद क्षमता के साथ नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता दादा भाई की जन्म जयंती पर भाजपा ने एक संस्मरण स्वरूप कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के परिसर में किया। आयोजन में मौजूद सभी भाजपाजनों ने स्वर्गीय गुप्ता की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रकट की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष लादूराम साहू, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र पंड्या, भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता लक्ष्मी चंद अमई एवं स्वर्गीय चंद्रकांत गुप्ता के सुपुत्र पवन गुप्ता ने संबोधित कर दादा भाई को याद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दादा भाई अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, पार्षद रजनी भंडारी, रोहित चौरसिया, जिमी तोमर, विजय महाजन, भाजपा नेता सुरेंद्र पंड्या, जजबीर सिंह भाटिया, गुरुचरण सिंह भाटिया, गुलबीर सिंह भाटिया, चंद्रपाल सिंह तोमर, महेंद्र सिंह अमई, दीपेश विजयवर्गीय, रोमेश विजयवर्गीय, संजय जैन, अनोखचंद मंडलोई, अशोक तिवारी, रमेश चंद जोशी, यूनिक सुराणा, विक्रांत कोठारी, यश चौरसिया, अजीत सोनी सहित अनेक भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राकेश गुप्ता तो सामने वाला पुराना व्यक्ति तो यही पूछता कि आप चंदू भैया के भाई हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चंदू भैया जिन्होंने पूरे प्रदेश में प्रभा की पहचान बनाई और हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जो आज समाज में अपने अपने जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और दादा भाई की जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली बात जो रही वो यही रही कि उन्होंने बहुत ही जीतोड़ मेहनत की। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी मेहनत से राजनीति करने वाला व्यक्ति लगभग दादा भाई मोटरसाइकिल पे ही पूरा रहा है कि सुबह से आ जाना, तैयार होके थोड़ी बहुत देर बैठना, आधे घंटे बैठना। और आज जो है वो मर्दाना जा रहा हूँ, तो आज बकावा जा रहा हूँ, तो आज कानापुर जा रहा हूँ, आज कातोरा जा रहा हूँ। तो ऐसी जीतोड़ मेहनत करने के बाद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, हम सब लोगों के लिए वो प्रेरणादायी है। और आज हम सब यहाँ पर दादा भाई को याद करके और प्रयास करें कि उनके बताए हुए मार्गों पे चलो। उन्होंने जिस रास्ते पर हमें जो रास्ता दिखाया है उस पर हम आगे तक जाएं। उनमें वो सब चीज़ें थी जो एक माता पिता में होती है, गुरु में होती है। और उसी भाव से इस पार्टी को जो चलाया उन्होंने, तो ना तो अब आने वाला कोई समय ऐसा दिखता उजाला कि कहीं ऐसी शख्सियत आ सकती है हमारे बीच में। हमारे बीच में आज मैं यही चिंतन करता रहता हूँ हमेशा कि हमने कभी इनसे बाहर निकल के राजनीति को समझा ही नहीं तो इनका कहना था कि सांसद बनना है, विधायक। मैं खुद कहता था लोगों को, मंडल भाई आपको 11वीं की परीक्षा देना, स्टडी ऐसी करो गोल्ड मेडलिस्ट में आए। आपको विधायक तो बनना है, मगर आपने गाँव तो देखे ही नहीं, शहर चीज़ को समझा तो है ही नहीं। हर चीज़ का एक महत्व होता है और उस महत्व में राजनीति जो चीज़ है दादा भाई से जो सीखने को मिला, वो आज जितने भी लोग हैं यहाँ लगभग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं मानता कि दादा भाई के मार्गदर्शन से कोई ऊंचा आया हो। हमारे पास और भी उद्बोधन में आते थे, संगठन में पहले पार्टी भी होती। जिस प्रकार का वातावरण इस देश में शुरू से रहा है कांग्रेस के जमाने से, आज भी वही वातावरण है। मैं जो समझ रहा हूँ क्यों है कि समाज में विकृति है, संगठन में नहीं है, पार्टी में नहीं है। पार्टी के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी से चलती है पार्टी। और आज ये जो चीज़ें परिवर्तन आया, तो समय में गीता में भी लिखा है समय परिवर्तनशील है। आज हमें कल और कोई आएगा, इसके पहले और कोई थे। ये तो विधि का विधान है। ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप इस समाज के जितने लोग हैं यहाँ सेवक हैं, सेवा का भाव रखें, पड़ोसी सुखी रहे, ये भावना होना चाहिए। आप नहीं होना चाहिए तो राजनीति मत करो। हम पहले ही दादा भाई के साथ कहते थे राजनीति करना है तो पैसे नहीं कमाना है, सेवा करना है और नाम कमाना है। दादा भाई जैसे कोई कंपनी होती है और प्रोडक्शन जो करती है कंपनी, हमने कई बार सुना है। तो एक प्रकार से दादा भाई के लिए ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का प्रोडक्शन, कार्यकर्ताओं को इतने कार्यकर्ता दादा भाई के नेतृत्व में शायद हुए। मैं सोचता हूँ कि राजनीति में मेरे देखे कोई भी इतने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को दादा भाई के सिवाय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिए होंगे। दादा भाई के 2-3 प्रसंग हैं। एक प्रसंग तो है कि राजनीति जब हम करने जाते हैं तो राजनेता जितने आज के समय में मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है चुनाव के अंदर। जिसको अपने क्षेत्र की मतदाता सूची का नॉलेज है, वो मतदाता सूची यदि आपने अपडेट करके रख रखी हो
तो वो कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप में उस क्षेत्र का नेता कहलाता है। दादा भाई से सीखा था मैंने, और मेरे को इस बात की खुशी कि दादा भाई के बताए गए मार्ग पर जब मैंने उस मतदाता सूची का अवलोकन करके रखा था, और विक्रम जी के सामने मैंने एक बार उस मतदाता सूची को जब मैंने पेश की थी, तो मुझे आज भी याद है विक्रम जी ने मुझसे वो मतदाता सूची मांग ली कि मतदाता सूची क्या आप मेरे को दे सकते हो। मैंने उनको मतदाता सूची दी थी। बोले आपने कहाँ से सीखा? मैंने दादा भाई का नाम बताया था कि मैं तो चंद्रकांत गुप्ता के नेतृत्व में काम करता हूँ, और वहाँ से सीखा। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आपको मालूम होगा, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, ये दादा भाई की उपलब्धि है। पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख मध्य प्रदेश की सरकार में जब गए वो, और उन्होंने जब संगठन के माध्यम से भी ये बात रखी कि पेज प्रमुख कैसा होता है, क्योंकि दादा भाई ने वो प्रयोग पहले बढ़ावा में कर चुके हैं। आज देश के प्रधानमंत्री भी एक पेज के प्रमुख रहते हैं चुनाव के समय में। तो आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी बारीकों को यदि किसी ने आत्मसात किया। राजनीति जो है ना दिमाग से होती है। हर कोई, माफ करना मतलब बात बड़ी कटु है, हर कोई ये सोचता है कि इस नेता से मैं जुड़ूंगा तो मुझे क्या आर्थिक लाभ होगा, लेकिन उस समय की जो राजनीति होती थी वो दिल से होती थी, एक परिवार का भाव रहता था। अगर किसी भी एक कार्यकर्ता के साथ कोई अन्याय होता था तो पूरी पार्टी एक हो जाती थी, और दादा भाई जैसा नेता पूरा जिंदा दिल्ली के साथ पूरी दमदारी के साथ उस कार्यकर्ता का साथ देते थे। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं इंडिया एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 90 में सरकार थी, आज भी सरकार है, 15 साल से सरकार है, लेकिन सरकार में कार्यकर्ता का क्या महत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता की क्या इज्जत होना चाहिए, और अधिकारियों की नजर में कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहिए, ये अगर कोई सोच सकता था तो केवल चंद्रकांत जी गुप्ता सोच सकते थे। एक बार की बात है, जनावत खाने का एक प्रकरण है। अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता, बहुत स्थापित नाम नहीं है, धन्ना लाल भाई हिरोड़िया, उनका फूल माला का छोटा सा काम है, थाने के सामने उनकी छोटी सी कुंडी है सनावत में। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते थे, दादा भाई से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दादा भाई संसदीय सचिव थे, उस समय की बात है। कोई गांव का कार्यकर्ता आया, उसको कहीं थाने पे बुलाया था संदेश देके, तो हो गया गांव में लड़ाई झगड़े, वो थाने में साथ में बुलाया है, और वो थाने में जाने से डर रहा था। तो उसने क्या करा, उन्हें चलो धन्नालाल भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, तो इनके साथ में थाने में चले जाऊँ। वो धन्नालाल भाई की दुकान पे गए, उन्होंने धन्नालाल भाई को कहा कि धन्नालाल भाई मेरे को टीआई साहब ने बुलाया है, वो मेरे को डर लग रहा, आप मेरे साथ चलो। तो धन्नालाल भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो चलो मैं चलता हूँ ना साथ में। वो वहाँ पे गए, उन्हें टीआई से बोला कि टीआई साहब आपने क्यों बुलाया इनको? तो टीआई साहब बोला आप कौन? बोले मैं धन्नालाल जी हिरोड़िया हूँ। बोले अच्छा। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, बोले दादा को तो अपन बाद में देखेंगे, पहले धन्नालाल को अंदर करो। बोले बहुत नेतागिरी बता रहा है ये। अरे बोले साहब क्या बात कर रहे हो, मैं तो क्योंकि काय के बुलाइए पूछ रहा हूँ आपसे। वो ज्यादा नेतागिरी मत बता, भगा से बोले। उसको बेचारा को वहाँ से भगा दिया, वो अपमानित महसूस करा उसने तो यार। उसने बोला कि यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेरे को एक किसान के सामने मतलब अपमानित हो गया हूँ मैं। वो दौड़ा दौड़ा दादा भाई के पास आया, भगवा। उसने पूरी प्रकरण दादा भाई को बताया, पूरी कहानी सुनी, दादा भाई ऐसा हो गया। दादा भाई ने कहा एक काम करो धन्नालाल भाई, आप कल जो है मेरे पास आ जाए 10 बजे घर पे। दूसरे दिन जो है धन्नालाल भाई 10 बजे दादा भाई के घर पे आते हैं। दादा भाई उसको अंदर बुलाते हैं और कुर्सी पे बिठा देते हैं और बैठ जाओ। और जो सामान्य जो कार्यकर्ता लोग आ रहे थे उनसे मिलना जुलना कर रहे हैं। इतने में क्या होता है कि सनाव के टीआई साहब को दादा भाई ने बुलाया था, उन्हें किसी संदेश भेजा, बोले माननीय मंत्री जी को बोलो कि टीआई साहब आ गए हैं। मैंने टीआई साहब को बाहर बिठाया कुर्सी पे और बोल दिया कि जब तक मैं नहीं कहूँ, माननीय टीआई साहब को बता दो, जब तक मैं नहीं कहूँ जब तक यहाँ से जाए नहीं, चुपचाप बैठे रहे। बस भैया कार्यकर्ता आ रहे, मिल रहे, बातचीत कर रहे। पहले ऐसा नहीं होता था, दादा भाई 4-4, 5-5 घंटे तक बैठते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे। ये स्थिति उनकी कैपेसिटी थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ। 2 घंटे तक ऐसा बैठे रहे, अंदर धन्नालाल भाई बैठे रहे। धन्नालाल भाई के मन में एक बार ये विचार आया, क्या दादा भाई कर कुछ नहीं रहे, मेरे को बिठाए रखा, बस वो कार्यकर्ताओं से मेरे को बात नहीं, चीत नहीं यार। यही साहब 1 घंटा हो गया। फिर उनने संदेश भेजा कि माननीय मंत्री जी को बोलो कि मैं बाहर ही बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया है। दादा भाई ने बोला उसको जाके बोल दो अभी बैठे रहे चुपचाप, मैं जब तक नहीं बोल सकता यहाँ से जाए नहीं। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद उनने उसको बुलाया, टीआई साहब बोल, टीआई साहब इधर आओ। टीआई साहब मंत्री जी बोलिए। बोले ये धन्नालाल भाई हिरोड़िया जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और ये सब चंद्रकांत गुप्ता है। ये आपको मैं बाहर 2 घंटे बुला बिठाया साहब, कुछ समझ में आया? मैं धन्नालाल भाई के साथ मीटिंग कर रहा था, इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है मेरे ये, मैं उसके साथ बिजी था, इसलिए मैंने आपको 2 घंटे बाहर बिठाए रखा। ये कार्यकर्ता की ये क्या इमेज होना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए, ये दादा भाई जैसा व्यक्ति करता था।
तो उसका परिणाम ये था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पूर्व टीआई रहा, बाद में जो भी टीआई आया, उनको लगा कि धन्नालाल बहुत बड़ा हस्ती है। कारण उनकी नजर में ऐसा नहीं था कि मुहिम का बहुत बड़ा नेता, राकेश का बहुत बड़ा नेता, इनको महत्व मिलेगा, वो जो छोटा सा कार्यकर्ता उसको महत्व नहीं मिलेगा। दादा भाई की नजर में छोटा सा कार्यकर्ता, जो बड़ा नेता सब सामान्य होता है, और उनके कार्यकर्ता बहुत सर्वोपरि थे। मैं बोलूँगा कि हमेशा निष्पक्ष रहे, लीडर रहे, निर्भय रहे, और उन्होंने जो काम किया वो निरंतर किया। राजनीति में जरूरी नहीं है कि आपको कोई मुकाम ही मिले, आपको भी खुद सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड। विपरीत परिस्थितियों की राजनीति अभी मीडिया सब लोग बता रहे थे, ये विपरीत परिस्थिति की राजनीति 1977 से लेके 85 90 तक की राजनीति, उसके बाद 2004 तक भी विपरीत राजनीति रही, और उसमें भी खुश रहे। तो हम कुछ काम कर रहे हैं तो बोले चलो चिल्वरपुर जाके शिव परमल की पार्टी कर ली, और उसमें मजाक मजाक में बोल दिया, बोले यार जितने लोग आज इकट्ठे बैठते वोट मिल जाते तो जीत जाते, बोले वो भी वोट नहीं मिलते। तो ये तो अपना राजनीति का आप लोगों ने मार्गदर्शन में रहे हैं, साथ में ज़्यादा समय व्यतीत किया। मैं राजनीति के ऊपर तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक पुत्र होने के नाते और आज मैं मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो ये जरूर बोल सकता हूँ कि अपने ओम जी हैं जिनके उनकी बड़ी 2-3 अच्छी वो है कविता, बड़ी अच्छा लिखा है उन्होंने कि पिता ही कपड़ा है, पिता ही मकान, और एक छोटे से परिंदे का वही सबसे बड़ा आसमान, और पिता है तो सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और मेरे लिए तो पिता चलो बायोलॉजिकल फादर है, बट कई लोगों के लिए भाई या पिता तुल्य रहे हैं वो, और सभी लोग इतना मान करते हैं। और जैसे बोला गया कि बोले पिता ही धर्म, पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग, पिता ही परम, जिसको बोलते हैं कि सेक्रीफाई करने वाला। पिता में ही धर्म है, पिता में ही स्वर्ग है, पिता में ही। तो इसीलिए अपने संस्कृत में एक बात कही गई है कि सर्वदेव है पिता, बस सारे देवों की छवि आपको अपने पिता में मिलेगी। हम अपने पिताजी को याद करके और आप सभी लोगों का जो मान सम्मान और समय आप देते हैं, हमारे को हमेशा ये रहता है कि हम बड़वा के और बड़वा के सभी लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे। जिस जगह ने माँ नर्मदा की धरती ने जो हमको दिया है, और आज जो मान सम्मान है, आज सब लोग बैठे हैं, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आप सभी लोगों का आभारी हूँ। तो चाहता हूँ कि ये जैसे बात रखी है कि भाई मूर्ति की स्थापना हो, और मुझे वो मिले कि मैं हर साल यहाँ हूँ जब भी ये जन्मदिन का कार्यक्रम हो, और मेरी तरफ से कोई भी वो हो तो मैं हमेशा साथ में रहूँ। तो चले तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।